जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पावन YouTube चैनल राधे गीता पर। मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह गीता का ज्ञान अर्जुन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले गया, वैसे ही श्री कृष्ण की कृपा आप सबके जीवन के हर अंधकार को मिटा दे। आज के समय में इंसान दिन रात सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहा है, पैसा। जैसे पैसा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन गया है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, सोशल मीडिया खंगालना, दिन भर काम, बिजनेस, कमाई, रात को फिर वही मोबाइल। इस दौड़ में हम भूल गए हैं कि असली जीवन क्या होता है। श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। लेकिन आज हर कोई सिर्फ फल के पीछे भाग रहा है। कर्म तो बस एक औपचारिकता बन गया है। अब तो लोग ये भी पूछते हैं, इसमें फायदा क्या है? अगर फायदा नहीं है तो कोई काम नहीं करना। हमने अपने जीवन का मकसद ही खो दिया है। शरीर तो दौड़ रहा है लेकिन आत्मा थक चुकी है। हम सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन सच ये है कि जितना पैसा आता है उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हमने खुद को माया में बांध लिया है और उस माया से बाहर निकलने की इच्छा ही छोड़ दी है। और फिर जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो वहां भी वही माया। किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो उसकी वीडियो पर हजारों लाइक, गंदे कमेंट, फॉलो करना, बार बार देखना। लेकिन जैसे ही कोई भजन आता है, कोई भगवत गीता का संदेश आता है या श्री कृष्ण की वाणी आती है तो बिना देखे स्क्रॉल कर देते हैं। यही है आज का समाज। आज लोग दूसरों के शरीर में सुंदरता ढूंढते हैं लेकिन आत्मा में नहीं। श्री कृष्ण ने कभी राधा को सिर्फ शरीर से नहीं देखा, उन्होंने आत्मा से प्रेम किया। उन्होंने नारी को देवी माना, उसे पूजा। लेकिन आज के लोग तो नारी को केवल एक वस्तु समझते हैं, सिर्फ देखकर भोगने की चीज। क्या यही है हमारा धर्म? क्या यही है हमारा संस्कार? और जब कोई लड़की अपने कपड़े अपनी मर्जी से कुछ पहनती है तो पूरा समाज उसे जज करता है। लेकिन जब वही लोग गलत नजर से उसे देखते हैं, गंदे कमेंट करते हैं, तो उन्हें गलत नहीं लगता। फिर हम मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, कृपा करो भगवान, सुख दो। क्या भगवान को नहीं पता कि हम बाहर क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किसे गंदा बोल रहे हैं? वह सब देखता है, सब जानता है। लेकिन हम सोचते हैं कि सिर्फ पूजा कर लेने से भगवान खुश हो जाएगा। ये भी एक दिखावा बन गया है। और आजकल तो बच्चों को कोई सिखाने वाला नहीं है। माँ बाप मोबाइल दे देते हैं ताकि बच्चा चुप रहे। संस्कार कौन देगा? बड़ों को कोई प्रणाम नहीं करता, छोटों को कोई सिखाता नहीं। सबको बस अपने अपने काम की पड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने बड़ों का आदर करता है मैं उसका जीवन संवार देता हूँ। लेकिन आज हम बड़ों से झूठ बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं। असल में हम खुद को धोखा दे रहे हैं। जीवन को समझने का समय हमारे पास नहीं है, लेकिन फालतू चीजों में घंटे बर्बाद कर सकते हैं। कोई रील देखकर हंसते हंसते टाइम पास हो जाता है, लेकिन जब भजन आता है तो बोरियत लगती है। जैसे भगवान की बातें पुरानी हो गई हैं। लेकिन जब दुख आता है, परेशानी आती है, तब सबसे पहले याद आता है, हे कृष्ण बचा लो, हे भगवान मेरी मदद करो। तब हमें याद आता है कि कोई ऊपर बैठा है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा जीवन सही हो, सुकून से भरा हो, तो हमें अपने रास्ते बदलने होंगे। हमें फिर से कृष्ण के बताए रास्ते पर चलना होगा। नारी को सम्मान देना होगा, बड़ों का आदर करना होगा, छोटे बच्चों को संस्कार देना होगा।
और हर दिन कुछ समय भगवान के लिए निकालना होगा। ये जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाएं, लेकिन जहां हैं वहां मन से कृष्ण को याद करें। अपने कर्म ऐसे रखें कि आपको छुपाना न पड़े। कोई और देखे या ना देखे, भगवान तो देख ही रहा है और वो उसी की मदद करता है जो अपने रास्ते सही रखता है। अगर हम सब मिलकर थोड़ी थोड़ी सुधर जाएं, तो पूरा समाज सुधर सकता है। किसी को देखकर गलत सोचने से पहले याद करें, वो भी भगवान की संतान है। सोशल मीडिया पर भक्ति को बढ़ावा दें, अश्लीलता को नहीं। लड़की को देवी माने और उसकी रक्षा करें। जो वीडियो हमारे बच्चों को गलत दिशा में ले जाए, उन्हें खुद न देखें और दूसरों को भी रोकें। जब आप कृष्ण के साथ जुड़ेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि जीवन में शांति क्या होती है। क्योंकि पैसा तो बहुत मिलेगा, पर सुकून केवल भगवान के नाम से मिलेगा। जीवन एक अवसर है, इसे यूं ही मत गवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसी के साथ हूं जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है। तो चलो आज से ही शुरुआत करें। चलो अपने जीवन में थोड़ा ईश्वर, थोड़ा संस्कार और थोड़ा प्रेम भरें। तभी हमारा जीवन भी सुंदर होगा और समाज भी। अगर आज की श्री कृष्ण वाणी और भगवद गीता के उपदेशों ने आपके दिल को छुआ हो, तो हमारे चैनल राधे गीता को सब्सक्राइब करना न भूलिए। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। और जब कृष्ण साथ होते हैं, कोई भी युद्ध असंभव नहीं होता। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।